रात के समय लोग बैठकर मुर्गा भात खा रहे थे और गोपालगंज के डीएम अपने टीम के साथ वहां मामले को समझने के लिए चले गए। इसके बाद मुखिया प्रत्याशी के साथ साथ मुखिया प्रत्याशी के पति और उनका पूरा परिवार फरार हो गया। लेकिन भोज का आनंद ले रहे लोग सब कुछ बता बैठे और फिर गोपालगंज के डीएम साहब ने स्थानीय पुलिस से लेकर उस प्रत्याशी तक की भूमिका के लिए जांच टीम बिठा दी। पंचायत चुनाव में मुर्गा और भात खिलाकर वोट लेना एक आम बात है और चुनाव के 2 दिन पहले अगर मुर्गा भात का भोज करा दिया जाता है और उसमें भीड़ जुट जाती है तो माना जाता है कि मतदान के दिन भी उस प्रत्याशी का पलड़ा भारी रहेगा। गोपालगंज में रात के समय इसी प्रकार का एक मुर्गा भात का भोज चल रहा था, जहां अचानक से गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी पहुंच गए और उनके साथ थे गोपालगंज के एसपी और इन दोनों के साथ थी पुलिस की एक टीम। और जब जिलाधिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग बैठकर मुर्गा भात खा रहे हैं और फिर पूछने पर पता चला कि 29 नवंबर को मतदान होना है, इसीलिए मुखिया प्रत्याशी की तरफ से यहां मुर्गा भात के भोज का आयोजन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जिलाधिकारी की तरफ से पुलिस की भूमिका की जांच के लिए भी आदेश दिया गया है और यह सबसे जरूरी भी है, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान जो कुछ भी होता है उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को कैसे नहीं लग पाती, यह भी एक बड़ा सवाल है, वह भी उसके अपने क्षेत्र में। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। इन तस्वीरों में देखिए कि कोई बैठकर तो कोई खड़ा होकर मुर्गा और भात खा रहा है, लेकिन यह मुर्गा और भात किसी आम दावत की नहीं बल्कि वोट के लिए आयोजित की गई है। पूरी कहानी यह है कि उस क्षेत्र में 29 तारीख को पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया जाना है और मतदान के ठीक पहले मुर्गा भात की दावत कराकर प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिले में यादवपुर दुखहरण पंचायत का यह पूरा मामला है। वहां किसी प्रकार से जिलाधिकारी को खबर मिल गई कि मतदान के ठीक पहले मतदाताओं को अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए भोज कराया जा रहा है और फिर गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जिले के एसपी के साथ वहां पहुंच गए और उनके साथ पुलिस की एक टीम भी थी। वहां पहुंचकर जिलाधिकारी ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग प्लेट लेकर खड़े हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं और मुर्गा भात खा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उस पंचायत से राजकुमारी राय मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं और उनके पति का नाम राजेंद्र सिंह है और इनके तरफ से ही मुर्गा भात के भोज का आयोजन किया गया था। लेकिन जब जिलाधिकारी की तरफ से वहां छापेमारी की गई तब वह अपने परिवार समेत फरार हो गए, लेकिन वहां मौजूद लोग सब कुछ बता रहे थे और वहां पहुंचकर पूरी कहानी सामने भी आ चुकी थी। मौके पर मुखिया जी के इलेक्शन एजेंट पकड़ लिए गए और फिर पुलिस उनसे पूछताछ करने लगी और फिर पता चला कि वहां कई कुंटल मुर्गा बनवाया गया था, सिर्फ चुनाव के लिहाज से गांव में भोज कराने के लिए। जिलाधिकारी के साथ पहुंची पुलिस टीम ने वहां मौजूद लोगों को भी रोका, लेकिन फिर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि यह सब कुछ ठीक नहीं है और मुर्गा खाकर अपने मतों को बेचना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके बाद से पुलिस ने वहां से करीब 3.5 कुंटल मुर्गा का मीट भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने यह भी आदेश दिया कि स्थानीय पुलिस की क्या भूमिका है इस बात की जांच की जाए, क्योंकि आमतौर पर स्थानीय थाने को इस बात की जानकारी रहती है कि उसके संबंधित क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है और अगर इतने बड़े भोज का आयोजन होता है तो निश्चित तौर पर स्थानीय थाने को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। वहां बकायदा टेंट लगाया गया था, बकायदा सैकड़ों लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी और स्थानीय थाने को इसकी जानकारी तक नहीं थी, यह कहना बड़ा गलत होगा। बताया जा रहा है कि जब वहां पर गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी पहुंचे तब वहां मौजूद सैकड़ों की भीड़ भागने लगी और इसी दौरान मुखिया प्रत्याशी के एजेंट को पुलिस ने पकड़ लिया। इस बात पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार पुलिस की लगातार निगरानी के बावजूद इस प्रकार का भोज कैसे आयोजित हुआ और कहा जा रहा है कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बाकी गोपालगंज के जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया है और फिलहाल मुखिया प्रत्याशी, उनके पति और उनका पूरा परिवार फरार है। छापेमारी के दौरान वहां जिले के एसपी भी पहुंचे थे और एसपी की तरफ से भी स्थानीय थाने से जवाब मांगा जा रहा है और आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। बाकी पंचायत चुनाव की यह कहानी सिर्फ किसी एक पंचायत की नहीं या किसी एक जिले की नहीं है, बल्कि हर जिले के हर पंचायत की यही कहानी है और यह शायद बेहद दुख देने वाला भी है कि जिस जनता को 5 साल के लिए अपना नेता चुनना है वह मुर्गा और भात के लिए अपना मत बेच रही है। बाकी आगे अगर इस मामले में
कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हो प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।